नमस्कार। देखिए, सम्राट चौधरी को लेकर के बहुत सारे लोगों ने ऐसे वैसे कमेंट किए थे। लोगों ने कमेंट जवाब में कमेंट किए थे कि सम्राट चौधरी को मत विश्वास मत जो है विधानसभा में वो नहीं मिल पाएगा, सपोर्ट उनको नहीं मिल पाएगा। तो हम उन लोगों को बता दें कि जो आप सोच रहे थे कि नहीं हो, वो चीज हो चुका, क्लियर स्पष्ट हो चुका। अब किसी भी तरीके से, किसी भी गैर कानूनी तरीके से आप उनको उनके बातचीत पर, उनके रवैये पर, उनके कार्यभार पर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि जो संवैधानिक नियम था कि जो विश्वास मत दिखाना था विधानसभा में कि आपके पक्ष में मत है या नहीं, तो उस मत को फैसला लेने के लिए 24 अप्रैल का डेट रखा गया था। जो 24 अप्रैल आपका कल गुजर चुका, निकल चुका। आज है 25 अप्रैल। उसी की खबर को लेकर के हम आपके सामने उपलब्ध हुए हैं और कैसे कैसे सब कुछ हुआ है। और सम्राट चौधरी पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री का पद उनको मिला है और क्या क्या उनको करना है और कैसे कैसे हुआ है, इन सभी पर हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे ताकि आपको क्लियर कर दें कि जो अगर आपके मन में उनके विपक्ष लोगों का, उनके विपक्ष पार्टियों का जो मन में चलता था, जो सोच थी सम्राट चौधरी को लेकर के, उस सोच को थोड़ा सा हम लोग उनको दूर करेंगे फैसले के हिसाब से। कल के ट्वीट के माध्यम से जो रिजल्ट निकल के आई है विश्वास मत को लेकर के, उसको थोड़ा सा हम लोग एक नजर जानने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। ध्वनि मत से वे सदन का विश्वास हासिल करने में सफल रहे। विधानसभा में संख्या बल को देखते हुए पहले से ही ऐसी उम्मीद थी कि मतदान भी संभावना कम ही है। ऐसा ही हुआ भी। ध्वनि मत के आधार पर सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। विधानसभा में एनडीए के कुल 201 विधायक, विधानसभा में एनडीए के कुल 201 विधायक हैं और विश्वास मत के लिए 122 की जरूरत थी। आप लोग को हम पहले भी बताए हुए थे, जब ऑप्शन लगा दिया गया था कि आपको 24 अप्रैल को विश्वास मत दिखाना होगा कि आपके पक्ष में कितने विधायक हैं। तो उस समय में भी क्लियर हो चुका था कि एनडीए में कुल 201 विधायक हैं। जिस चीज को पाने के लिए, जिस चेयर को पाने के लिए उनको 122 की जरूरत है, तो यह संख्या काफी अधिक है। नेता प्रतिपक्ष ने भी तंज के साथ ही सही सम्राट सरकार का समर्थन किया। जितने लोग प्रतिपक्ष नेता लोग थे, सम्राट सरकार का समर्थन किया, कोई विरोध नहीं किया। और समर्थन का वही असली हिस्सा भागीदारी थी जो ताज को और फिर से ऊपर उठाने का काम किया है, जो उनके ऊपर पगड़ी के रूप में था, सीएम कुर्सी के रूप में था। इसके बाद स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार समेत अन्य सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। 15 अप्रैल को सम्राट सीएम पद की शपथ ली। उसके 9 दिन बाद उन्होंने सदन का विश्वास जीत लिया। 15 तारीख को उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया था और 24 को यह भी जो प्रक्रिया थी उसको पूरा कर लिए। इससे पूर्व उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। लालू प्रसाद के शासनकाल की भी चर्चा की। कहा कि यदि उन पर अत्याचार नहीं हुआ तो वे आज यहां तक पहुंचते, है कि नहीं। वो अपना जो कहना था विपक्ष पार्टी को उन्होंने कहा, लेकिन आगे अभी कुछ बाकी है। इसमें लिखा गया है कि नीतीश कुमार ही चाहते थे कि मैं सीएम बनूं। उन्होंने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि जो अपने घर में बहन का सम्मान नहीं कर सकता, वह दूसरी महिलाओं का सम्मान क्या करेगा। बहस के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए की सरकार ने महिलाओं, किसानों की चिंता की, सुशासन स्थापित किया। जिस तरह से उन्होंने तीन से समझौता नहीं किया, यह सरकार भी नहीं करेगा। और क्राइम को लेकर, करप्शन को लेकर सम्राट ने महिला सुरक्षा प्रभारी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
सम्राट चौधरी जी ने कहा कि महिलाओं के सम्मान में, सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं आना चाहिए। अगर कहीं से कमी आती है महिलाओं के सम्मान में, सुरक्षा में, तो हम ऐसे अधिकारियों को, ऐसे विभाग को, ऐसे टीम को बकसेंगे नहीं जिसको ये सुरक्षा दिया जाएगा। तो सबका सम्मान करना है, सबका विकास होना है, सबका सुरक्षा होना है। महिलाओं को रोजगार के साथ साथ उसको आत्मनिर्भर बनाना है और बिहार को और हाई लेवल पर ऊपर की ओर ले जाना है। इन सभी चीजों को लेकर के सम्राट चौधरी ने बहुत सारे बयान दिए हुए हैं। तो उनका जो ताज पहनने का सपना था 24 तारीख को उन्होंने क्लियर कर लिया और उनके समर्थन में पार्टी है, नेता भी हैं, सभी लोग हैं, विधायक भी हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि सम्राट चौधरी को सीएम पद का पावर जो है नहीं मिल पाएगा, उसके सपोर्ट में नेता मंत्री नहीं जाएंगे, समझे कि नहीं। लेकिन ये भी सपना उनका पूरा हो चुका है। तो बधाई देते हैं सम्राट चौधरी जी को, हमारे तरफ से उनको तहे दिल से धन्यवाद है, बधाई है। सीएम पद के लिए हम उनको जय हिंद करते हैं। लेकिन मैं उनसे बस रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बिहार को एक ऐसे मुकाम पर लेकर के जाइए, एक ऐसी दिशा दे दीजिए, एक ऐसा दिशा लाइन दे दीजिए, एक ऐसा रास्ता बना दीजिए आप कि आने वाले समय में जैसे नीतीश बाबू का नाम चला 4 शतकों में 15 से लेकर के 25 तक, वैसे ही आपका भी एक रिकॉर्ड बन जाए कि नीतीश बाबू के बाद अगर कोई आया तो एक सम्राट चौधरी थे जो बिहार के लिए कुछ अच्छा काम किए। तो बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि बिहार के लिए कुछ अच्छा सोचिए और अच्छा वर्क कीजिए। आप नए युवक के रूप में हैं और नए तरीके से और बिहार में सुशासन स्थापित कीजिए। धन्यवाद।